प्रिय बच्चों, आप लोग महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 73 खोलिए। पाठ 22 महर्षि अरविंद। हम लोगों ने लाला लाजपत राय जी के विषय में पढ़ लिया है, उनके प्रश्नों का उत्तर भी बता दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों और उत्तरों को अपनी गृह कार्य की कॉपी पर लिख लिया होगा और उसे याद कर रहे होंगे। अब मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़िए। बहुत समय पहले एक अहंकारी और आडंबरी राजा ने एक सभा बुलवाई। सभा में उस राजा ने प्रश्न किया, कौन महान है, ईश्वर या मैं? प्रश्न अद्भुत था, आश्चर्यजनक था। लंबे और उलझन भरे मौन के बाद विद्वानों में एक वृद्ध ने सिर झुकाकर आदर सहित कहा, महाराज, आप सबसे महान हैं। इस बात पर सभा में असहमत के हल्के स्वर उठने लगे। इस पर विद्वान ने स्पष्ट किया, आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं पर ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है, सब कुछ वही है। श्री अरविंद द्वारा कहे गए ईश्वर एक ही, ईश्वर ही सब कुछ है, इस ज्ञान ने राजा के जीवन की दिशा बदल दी। वे अरविंद के अनुयायी हो गए। अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थीं। पिता कृष्णधन घोष पूरी तरह पाश्चात्य यानी पश्चिमी विचारधारा में रंगे हुए थे, यानी अंग्रेजी विचारधारा में रंगे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वे अरविंद को भी अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे और किसी भी प्रकार के भारतीय प्रभाव से मुक्त रखेंगे। पिता ने अंग्रेज बनों की विचारधारा के साथ 5 वर्ष की उम्र में ही अरविंद को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अरविंद के माता पिता अध्यापकों को यह निर्देश देते हुए भारत लौट आए कि किसी भी दशा में अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिया जाए। इतने प्रतिबंधों के बावजूद यह व्यक्ति आगे चलकर एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान भारतीय राजनैतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों का व्याख्याता बना। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रहते हुए उनके दिमाग में अपने देश की स्वतंत्रता का विचार उथल पुथल मचाने लगा। बचपन से ही देश से बाहर रहने के कारण वे भारतीयों के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष 1893 की घटना है जब अरविंद ने भारत लौटने का निश्चय किया है। यह वर्ष भारत में नवजागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया। इसी 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्सव शुभारंभ किया। इसी 1893 में एनी बेसेंट भारत आईं और उन्होंने भारतवासियों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसी 1893 में गांधी जी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यह अद्भुत संयोग था कि इसी वर्ष श्री अरविंद घोष भारत वापस लौटे। इस समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी। उन्हें न तो पश्चिमी देशों की सभ्यता और न ही धन धान्य की लालसा सम्मोहित कर पाई।
उनके अंदर एक ओर अपने देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने की आकुलता थी, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने की तीव्र लालसा। भारत लौटने पर नवयुवक अरविंद बड़ौदरा महाराज के आग्रह पर वहाँ के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। जिस समय वे शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे थे, उस समय तक भारतीय राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। वे लेखन द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय भाषाएं सीखी। सन 1901 में उनका विवाह मृणालिनी से हुआ। मृणालिनी को लिखे पत्रों में अरविंद के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा था, दूसरे लोग भारत को देश के बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो वे अपनी माँ के रूप में दिखाई देती हैं। वास्तव में अरविंद के लिए मातृभूमि ही सब कुछ थी। उन्हें यह बिल्कुल सहन नहीं होता था कि मातृभूमि गुलामी के बंधनों में जकड़ी यातना सह रही हो। वे जानते थे कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत टेढ़ा मेढ़ा, कटीला और खतरों से भरा है। फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे अपने जीवन को भी न्यौछावर करने को तैयार थे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अरविंद का पहला कदम था लेखन के द्वारा जनमत तैयार करना। उन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। वे चाहते थे कि भारत के युवा उस समय सिर्फ भारत माँ के बारे में ही सोचें, बाकी सब कुछ भुला दें। उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है, अब उसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ नहीं। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो ताकि वे समृद्ध हों। कष्ट सहो ताकि वे प्रसन्न रह सकें। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कार्य, ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। सन 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई वारेन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर जेल में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने काश काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया। जेल से छूटकर अरविंद ने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बंगला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। शेष पाठ अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा।